एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां जीवन धीरे धीरे बहता था। वहां एक युवक रहता था, नाम था कृष्ण। कृष्ण की आंखों में ख्वाबों की चमक थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार था। वह समय समय पर अपने मन के ध्यान को भी देता था। एक दिन उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया। उसकी ध्यान की शक्ति से उसकी अंतरात्मा से मिला वह एक नया दिशा। वह समझ गया कि ध्यान की शक्ति से वह कुछ भी पा सकता है। उसने अपनी जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। कृष्ण ने अपनी संगीन दोस्त राधा से इस बारे में बात की। राधा ने भी उसे समर्थन दिया और उसे ध्यान की महत्वपूर्णता समझाई। कृष्ण ने निश्चित रूप से एक प्रशिक्षक की तलाश शुरू की, जो उसे ध्यान की सही विधि सिखा सके। धीरे धीरे उसने ध्यान में मजबूती पाई और उसकी जीवन दिशा स्पष्ट होने लगी। ध्यान के जादू में कृष्ण ने अपने अंतर के साथ बातचीत की। उसने अपने स्वप्नों की परीक्षा पास की और अपने लक्ष्य की ओर सामर्थ्य से बढ़ते चला। कृष्ण की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और ध्यान की शक्ति को महत्व देने लगे। वह न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। इस तरह कृष्ण की कहानी ने दिखाया कि ध्यान की शक्ति से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है और सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। आज के समय में यह कहानी हमें ध्यान की महत्वपूर्णता को समझाती है। जीवन में ध्यान रखने से हम अपने लक्ष्य की दिशा में स्पष्टता प्राप्त करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान की सही विधि सीखकर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और समर्पण से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है और हम अपने जीवन को सफलता और खुशियों से भर सकते हैं।